हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विथ एनके। दोस्तों, आज एनटीपीसी 2021 के जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करवाने के लिए आया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज भी स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो उपाधियों के अंत को अनुच्छेद 18 सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1985 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन बम्बई में किया गया था। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे इसके अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक के छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो ये मालगुड़ी नामक कहानी जो है ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो रूस ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी, रसिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे कम शहरीकृत राज्यों में से एक है? तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत राष्ट्र था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकृत राज्य था। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी करता है? तो विश्व बैंक समूह व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी करता है। कौन करता है? विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह चतुर्भुज चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो कबीर की एक विशिष्ट क्या? उलट बांसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट योगदान है। अगला प्रश्न, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक मीठे पानी की झील है, यह कथन असत्य है। कच्छ का रण ये एक मीठे पानी की झील है, यह कथन असत्य है। बाकी यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, ये भी बिल्कुल सही। और राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ पर आवास करते हैं। अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। किसने? जहांगीर ने दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधत्ता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से वर्णधत्ता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो अगला प्रश्न, और इसमें कमेंट आप कीजिएगा विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो योही ससाकावा को यह पुरस्कार कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, योही ससाकावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन के संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 में, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है।
पंचायतें और स्थानीय निकाय के शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 1942 में किस प्रधानमंत्री के अनुसार क्रिप्स मिशन आया था? तो विंस्टन चर्चिल के अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। विंस्टन चर्चिल के अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी इनमें से किसके निकट स्थित है? तो यह कारगिल के निकट स्थित है। क्या? काराकोरम दर्रा कारगिल के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आई चक्रवात अम्फान और उद्गम स्थान, इसका उद्गम स्थान क्या था? तो इसका उद्गम स्थान बंगाल की खाड़ी थी। 2020 में आए चक्रवात क्या? अम्फान। बहुत चर्चा में रहा था ये तूफान। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, बाकी सारे ग्रह वामावर्त दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक ओलंपिक में अर्जित किए हैं, हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इनमें M का पूर्ण रूप क्या है? तो M का पूर्ण रूप मार्क होता है। OMR का में फुल फॉर्म बताइए ना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? इसे नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। या आप वहाँ के CM गवर्नर के बारे में हमें आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था? तो इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग जो है वो कौन से योजना आयोग के स्थान पे आया था? किस आयोग के स्थान पे आया था? तो इस योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। पारा को किस सामान्य नाम से जाना जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर के सामान्य नाम से जाना जाता है। पारा का सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आप कमेंट कीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यह एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो बीटी कपास को अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल करने की कानूनन अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल करेंसी क्या है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की और भी मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। कुछ अगर आपको इसमें से त्रुटि या गलती हो जाता हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू और आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।